नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज गपशप चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम 2 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन को हम बाल विकास के सॉल्व कर चुके हैं, जो 2018 के मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आए हुए थे। आज हम 9 तारीख का दूसरा पेपर है जो सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो लगभग आपके लिए समझ बढ़ाने में, बाल विकास में विशेष मदद करेगा। आइएगा सॉल्व करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरी क्लास का आनंद लें और पूरी क्लास को देखें, बीच में स्किप ना करें। इससे आपकी समझ ही बढ़ेगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो वर्ग 2 का पेपर अपना हुआ था और वर्ग 3 का पेपर, तीनों का बाल विकास का सिलेबस समान है। 50% क्वेश्चन मैं कहूँगा यहीं से रिपीट होंगे, तो आप लोग साथ में बने रहें और समझने का प्रयास करें। किसी को रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अपना पहला ही प्रश्न है। जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में खालिस्तान का अनुभव कराया जाना चाहिए। अब कहाँ पर बेहतर अनुभव कराना है? तो बेहतर अनुभव कराना है अपन को बालक को विद्यालय में। तो अगर विद्यालय में ये कहीं भी अगर नियम की बात चले बाल विकास के अंदर, तो ये नेगेटिव होता है, इससे हम आंसर कभी नहीं लेंगे। अनुशासन की बात चले, ये भी नेगेटिव रहता है। और प्रायोगिक जागरूकता की बात चले, ये नेगेटिव नहीं है। अब आंसर क्या हुआ? ये दो तो आंसर नहीं हो सकते। हम बालक को नियमों में नहीं बांध सकते स्कूल में ले जाके। अगर बालक को नियमों में बांधेंगे तो क्या बालक का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। बालक का जो चारों ओर का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, है ना। अनुशासन में भी नहीं बांधेंगे। अनुशासन में क्या, बालक की जो खोज प्रवृत्ति होती है, जो वो खुद से कुछ करना चाहता है, वो नहीं कर पाता। जबकि हमारे जो जॉन डीवी हैं वो प्रगतिशील शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। उसमें उनका मानना था कि बच्चा को खुद करके सीखना है। तो अगर अनुशासन और नियमों बालक को बांध देंगे, तो ये नियम और अनुशासन कौन बनाएगा? शिक्षक बनाएगा। तो जो नियम और कानून को किस पर थोपा जाएगा? बालक पर आज के समय में प्रगति शिक्षा के समय बाल केंद्रित शिक्षा पर हम जोर दे रहे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है साथियों, कि स्कूल के अनुसार बालक नहीं चलेगा, बालक के अनुसार स्कूल चलेंगे, बालक के अनुसार नियम बनेंगे। स्कूल के अनुसार अगर नियम बने तो बालक पर थोपे जाएंगे, उससे बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। आज के समय में बालक के अनुसार स्कूल बनना है, बालक की ज़रूरत के अनुसार अध्यापक उपस्थित कराना है, बालक के आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री उपस्थित कराना है, बालक के समझ के अनुसार उससे सब्जेक्ट को समझने में विधियाँ प्रस्तुत करनी है। तो जो भी होगा वो बाल केंद्रित होता है। जिस काम को करने से बालक को आनंद प्राप्त होता है, अपन को क्या वो ही विधि, उसी टीचर और उसी के अनुसार क्या नियम बनाने होंगे। तो ये दो नहीं है। तो क्लास कैसी होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसमें बालक को क्या है, सवाल पूछने के अवसर मिलेंगे, बातचीत कर सकेगा, अपने विचार रख सकेगा। इसलिए इसका जो आंसर क्या होगा वो क्या होगा? लोकतंत्र होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो विकास की अवस्थाओं के सही क्रम के लिए अपन ये 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला देखते हैं अपन चौथा वाला, तो दिया है बाल अवस्था। बाल अवस्था ठीक है, किशोर अवस्था। लेकिन सबसे पहले क्या आती है? अपनी शैशव अवस्था आती है, तो ये गलत है। क्रम क्या रहता है? सबसे पहले शैशव अवस्था, शैशव के बाद में बाल अवस्था, है ना। बाल अवस्था के बाद में किशोर अवस्था, और किशोर अवस्था के बाद में क्या आती है? प्रौढ़ अवस्था। ये अपना सही क्रम रहता है। तो इसमें अपन जब देखेंगे तो पहला ये गलत,
इसमें शैशवावस्था है। तीसरे वाले हैं फिर क्या किशोर अवस्था, तो ये गलत हो गई क्योंकि इसमें क्या बाल अवस्था आना था। शुरू में स्टार्टिंग में इसने प्रौढ़ अवस्था दी है, तो ये गलत हो गई। अब क्या है शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। अपना क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पर देखते हैं, गरीब बच्चे के विकास के लिए खालिस्तान प्रमुख वातावरणीय जोखिम कारक है। तो जो गरीब बच्चे होते हैं उन्हें सबसे अधिक जो बीमारियां होती हैं, जो जोखिम रहते हैं उनके लिए वो रहता है सबसे अधिक, उन्हें क्या मिलता है, पीने के लिए पानी शुद्ध नहीं मिलता। पानी शुद्ध ना मिलने के कारण उनको सबसे अधिक जो बीमारी, पानी और खान पान जो होता है उनका शुद्ध ना होने के कारण से सबसे अधिक बीमारी जो होती है वो होती है अपनी डायरिया से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो एम्पिटेट ने आंसर दिया है वो आंसर क्या दिया है, HIV दिया है। ये किस आधार पर दिया है वो अपन बताते हैं। उनका इस आधार पर रहा कि इनमें सबसे लाइलाज या भयंकर बीमारी कौन सी है जो बच्चों को सबसे अधिक जोखिम कारक है। वातावरणीय सबसे अधिक जोखिम कारक जो है वातावरणीय, मेजर जो रिस्क है वो रिस्क किस में है, ये जो है डायरिया वो सही हो सकता है, चेचक भी आजकल सही हो जाता है, मधुमेह भी ठीक है सही हो सकता है, लेकिन HIV आज भी क्या है, लाइलाज बीमारी है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो HIV माना गया है। अगला है, किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय क्या हैं। तो किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय के बारे में अपन बात करेंगे। जो किशोर है, अपराधी मतलब अपराधी प्रवृत्ति का है, लड़ाई करता है, झगड़े करता है, इस प्रकार का जो बालक होता है उसे सुधारने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो किशोर अपराधी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो या तो घर का माहौल ठीक नहीं है पहला कारण, दूसरा उन्हें घर में क्या नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तीसरा उन्हें अपमानजनक नज़रिए से देखा जाता है। इन सब कारणों के बालक के कारण क्या होता है, बालक अपराधी हो जाता है और उन्हें क्या दंड दिए जाते हैं। दंड की वजह से बालक भी क्या हो जाता है, अपराध की प्रवृत्ति की ओर चला जाता है। तो इन सब के लिए बालक को उपचार करना है, तो इसके लिए अपन उसको क्या कठोर अनुशासन बनाए रखना। कठोर अनुशासन बनाएंगे तो बालक को क्या आएगा, और क्रोध आएगा, और वो क्या है, किशोर अपराधी और अधिक बढ़ेगा। पुनर्वास और सुधार काम करेंगे, ये सही है, उसका हम क्या करेंगे, पुनर्वास करेंगे और सुधार करेंगे। ये कठोर दंड ये भी गलत है, दंड नहीं देंगे। पृथक उपचार ये भी नहीं करेंगे, हम उसका क्या करेंगे, पुनर्वास करेंगे और सुधार का कार्यक्रम चलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां है, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। तो ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये इसके बारे में जो चर्चा है, निजी भाषण की चर्चा कौन करते हैं, अपने वाइगोत्स्की जी करते हैं, है ना। तो वाइगोत्स्की जी इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसी निजी भाषण को जो अपने प्याजे जी हैं वो इसे क्या कहते हैं कि बालक क्या कर रहा है, घमंड में बात कर रहा है, वो इसे घमंड से रिलेटेड मानते हैं। वाइगोत्स्की उसे निजी भाषण मानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की हो जाएगा। इसका जो आंसर है ये हो गया वाइगोत्स्की। ठीक है, अब है 6 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है। तो भावनात्मक बुद्धि माने कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो सर्वप्रथम चर्चा की थी वो की थी गोलमैन ने। तो पहला प्रश्न यही बनता है अपना कि भावनात्मक बुद्धि के बारे में सबसे प्रथम विचार किसने दिया था। तो आंसर हो जाएगा अपना गोलमैन। अब आगे बढ़ते हैं कि इनके पहलू के बारे में। तो उन्होंने इससे रिलेटेड कितने पहलू बताए थे, 5 पहलू बताए थे। अब 5 पहलुओं में से उनमें से कौन सा नहीं है वो अपन को देखना है, नहीं है वो देखना है। तो कौन सा नहीं है, अभिव्यक्ति के बारे में उन्होंने चर्चा की, मूल्यांकन के बारे में चर्चा की, विनियमन के बारे में चर्चा की, लेकिन परिवर्तन के बारे में उन्होंने नहीं बताया, जो 5 बताए थे।
ठीक है। एक और जो था, 1 2 3 इसमें है, चौथा जो था सेल्फ मेंटेनेशन था। तो सेल्फ मेंटेनेशन, मेंटेनेशन बताया। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसके बारे में गोलमैन ने कोई जानकारी नहीं दी। अगला क्वेश्चन है, वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। तो भाषा अर्जित करने का सही क्रम वो क्या होगा, पहले अपन लिसनिंग करते हैं, सुनना, उसके बाद बोलते हैं तो बोलना, और उसके बाद पढ़ते हैं, और लास्ट में क्या है, लिखते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, 4 क्रम होते हैं। तो इसके अनुसार आंसर देखना है। पहले में दिया है कथन माने स्पीकिंग माने बोलना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। और दूसरे में दिया है श्रवण, कथन, लेखन और पठन। पहले हम, ये इसलिए गलत हो गया कि इसमें क्या दिया है, पठन बाद में दिया। पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद लिखते हैं, तो ये गलत और ये गलत। तीसरा लेखन, लेखन नहीं, पहले हम क्या सुनेंगे, तो पहले श्रवण, ये ठीक है। फिर कथन माने कहेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि समान छात्रों के बंच वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। समान छात्रों के साथ जो विशेष वंचित समूह के छात्रों को साथ में शिक्षा देते हैं, तो उसे अपन साथ में देते हैं, तो उसे अपन कहते हैं समावेशी शिक्षा। ये सही है। इसके बारे में चर्चा अपन ने किस में की है, NCF 2005 में हमने समावेशी शिक्षा के बारे में क्या की है, चर्चा की है। अब बात करते हैं कि और क्या है। ये है एकीकृत शिक्षा और ये है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा में क्या होता है, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड हैं उनके लिए अपन क्या स्पेशल स्कूल बनवाते हैं, और उसमें स्पेशल शिक्षक के द्वारा, टीचर के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है, जिसमें हमारे गंभीर विकलांग विद्यार्थी और मंद बुद्धि बालक, जो आँख से पीड़ित हैं, कान से पीड़ित हैं, किसी प्रकार की विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसी प्रकार के बालकों को क्या है इसमें विशेष शिक्षा में शामिल किया जाता है। इनके लिए एक अलग स्कूल बनाया जाता है, उन्हीं में इन लोगों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो ये तो होती है अपनी विशेष शिक्षा। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, एकीकृत शिक्षा उसे कहते हैं, इसमें क्या है, सामान्य बालक और विशेष आवश्यक बालकों दोनों को एक साथ एक ही स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, लेकिन क्या किया जाता है इसमें, एक ही कक्षा में प्रवेश देने के बाद में इनके क्लास अलग अलग बना दिए जाते हैं। ये एकीकृत वालों के लिए और ये समान बालकों के लिए। तो इसमें क्या होते हैं, जो वंचित बालक होते हैं इन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, बस चलता रहता है कार्यक्रम। तो ये हो गया अपनी एकीकृत शिक्षा। तो जो आंसर जो रहा अपना वो क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। इसमें क्या है, समान बालक, पिछड़े बालक, गिफ्टेड बालक, प्रत्येक प्रकार का बालक, विकलांग बालक, सभी को इसमें शामिल कर लिया जाता है, और समान रूप से समान समय में समान स्थान पर समान अवसर उपलब्ध करा के शिक्षा दी जाती है। और जो पिछड़े हुए बालक उन्हें विशेष जो उन्हें आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है और विशेष गौर दिया जाता है। तो सभी को साथ में लेकर जब शिक्षा दी जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें बिना भेदभाव की शिक्षा देते हैं। तो इसका आंसर समावेशी शिक्षा हो जाएगा। अगला है, द स्टेट ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम सिस्टम ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड। सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था खालिस्तान कहा जाता है। तो सेवाओं की जो मेन स्ट्रीम प्रणाली है, इसमें क्या है कि बालकों को इसमें जब शिक्षा दी जाती है, मेन स्ट्रीम सिस्टम जो था, सेवाओं की जो मुख्य प्रणाली थी, इसमें
एक ही क्लास में जो बालक पढ़ने में अच्छे हों और जो बालक पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, तो इसमें क्या होता है, जो बालक अच्छे पढ़ने में अच्छे हैं उन बालकों के द्वारा जो बालक पढ़ने में पिछड़ गए हैं उनको शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रणाली को अपन मेन स्ट्रीम या मुख्य प्रणाली कहते हैं। तो इसमें जो बात की गई है कि बाहर रहने की अवस्था, बाहर रहने की जो अवस्था है, पहले अवस्था थी कौन कौन सी, तो उसमें जो अंतर्वेशन है, अंतर्वेशन मान है, सार्वभौमिकरण है और अस्तित्ववाद है। इसमें शामिल जो नहीं की गई तो वो पार्श्वीकरण नहीं किया गया था। तो वो बाहर रहने की अवस्था पूछ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पार्श्वीकरण हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए खालिस्तान बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो ये पहले अपन मूर्तिकार की बात जब चली रही है, और एक सेकेंड, मूर्तिकार की जब बात चली रही तो मैं बता दूं, संगीत, ये बुद्धि किससे जुड़ी है, संगीतकार से जुड़ी है। जो किसी भी प्रकार का जो म्यूजिक से रिलेटेड वाद्य यंत्र बजाते हैं उसके लिए क्या संगीत वाली बुद्धि चाहिएगी। भाषा संबंधी बुद्धि किसमें होगी, इतिहासकार, लेखक, अखबार लेखक, जितने भी हमारे लेखक हैं, कुशल वक्ता हैं, थोड़ी बहुत राजनेताओं में भी पाई जाती है। तो इस प्रकार की बुद्धि, भाषा संबंधी बुद्धि पाई जाती है इन लोगों में। पारस्परिक या इंटरपर्सनल बुद्धि ये पाई जाती है अपनी इस प्रकार की बुद्धि बाबा संतों में, जो क्या है अपने आप से बातें करते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। और मूर्तिकार में पाई जाती है स्थानिक बुद्धि। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन ही, और अगले 10 क्वेश्चन की सीरीज में लाऊंगा इसके बाद। तो आप लोग सब बने रहें, आप समझते रहें इन्हीं क्वेश्चनों को। विश्वास मानना, इन्हीं क्वेश्चनों का वर्ग 3 में लगभग 50 से 80% तक रिपीटेशन मिलेगा। इससे हटके पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। सेम टू सेम 50% तो मिलेंगे, और लगभग मैं तो कहता हूँ 100% इससे पेपर आएगा इन्हीं क्वेश्चनों के बीच में से। तो आप बने रहें और समझते रहें, अपनी समझ को बढ़ाते रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर ये पसंद आ रही है सीरीज एमपी टेट की, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, आपको सबसे पहले मेरी वीडियो प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।